नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास के रूप में। तो हम लोक प्रशासन को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लोक प्रशासन एक कला होते हुए भी एक विज्ञान है और ये प्रश्न प्राय विवादास्पद है। लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान के रूप में नकारना भ्रामक और गलत है। इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए यह देखना होगा कि विज्ञान और वैज्ञानिकता क्या है, क्योंकि जब हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे तो हम इतनी सी बात कहेंगे कि विज्ञान वह होता है जो पदार्थों का ज्ञान होता है और जो एक सिस्टमेटिक अध्ययन के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञान है जो कि जिनका निष्कर्ष हमेशा एक ही रहता है। तो अब लोक प्रशासन विज्ञान की तरह है या नहीं है, इसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनमें सार्वभौमिकता होती है, सार्वकालिकता होती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, निश्चितता होती है, प्रदर्शनता होती है, मूल तटस्थता होती है, सृजनशीलता होती है और परिणामात्मक होती है। तो इनके आधार पर जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उनके विभिन्न चरणों के आधार पर ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान को उतना सुनिश्चित तो नहीं कह सकते जितना कि अन्य विज्ञान है, लेकिन हम इसके यथार्थता और पूर्वानुमान की जो क्षमता है उससे सामाजिक विज्ञानों में उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञानों में अपने तत्वों पर जो भी नियंत्रण होता है, जो नियंत्रण ज़्यादा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अनेकों जो सामाजिक विज्ञान हैं उनमें कुछ एक ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो उसके आधार पर उसके इच्छुक परिणाम हम निकाल सकते हैं। जैसे लोक प्रशासन के पास ऐसी कोई पूर्ण निश्चित ज्ञान तो नहीं है या सिद्धांत नहीं है जिनके द्वारा सदैव अपनी इच्छानुसार परिणाम निकाल जा सके, और इस कारण से जो विज्ञानवेत्ता हैं वो लोक प्रशासन को तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानने से इनकार करते हैं। इसके अलावा इसके विपरीत जो सामाजिक अध्ययन है उनको विज्ञान मानने वाले जो पहले वाले विचारक थे वो ये मानते थे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक विज्ञानों की तरह नहीं हो सकती, लेकिन इसके विपरीत जो सामाजिक विज्ञान को विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि पूर्ण निश्चितता और यथार्थ विज्ञान की सही कसौटी नहीं है, बल्कि किसी भी अध्ययन की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि जिस चीज़ का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कहाँ तक किया जाता है। तो जिस किसी भी अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता हो उसे विज्ञान कहा जाए। जो इसके विपरीत धारणा वाले थे विज्ञान कहने वाले, वो ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को भौतिक विज्ञानों की तरह सिद्ध करना ही विज्ञान नहीं है, बल्कि उसके जो सिस्टमेटिक अध्ययन है उसके प्रयोग को भी हमें विज्ञान कह सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान है जो भौतिक विज्ञानों की तरह निश्चित विज्ञान की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी यह अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु मानव है, और यद्यपि मानव समाज का विश्लेषण करना उतना सरल नहीं है जितना भौतिक पदार्थों। तो जो विज्ञान मानने वाले वो ये कहते हैं कि भौतिक पदार्थों का तो अपन विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मानव समाज का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, और कुछ सार्वजनिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो सामाजिक व्यवहार का वर्तमान जो समूचा आधार है वह ही समाप्त हो जाता, और इस आधार पर मानव स्वभाव और इसका जो प्रशासकीय व्यवहार है वह भी वैज्ञानिक रूप में वर्गीकरण का अध्ययन संभव करता है और इसके सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो जो भी अपने ये पढ़ा इसके दो धारणा वाले थे। एक तो ये था कि विज्ञान माने या ना माने, नहीं मानने वाले ये कहते हैं कि इसको विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे भौतिक विज्ञानों में निष्कर्ष निकालते हैं वैसे इसमें निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और जो विज्ञान मानने वाले ये कहते हैं कि वैज्ञानिक जो भौतिक विज्ञान है उनका अध्ययन करना ही विज्ञान नहीं है, बल्कि जिस चीज़ का सिस्टमेटिक अध्ययन किया जाता है वह भी विज्ञान है। अब हम लोक प्रशासन को समाज विज्ञान मानने के बारे में जो प्रश्न उठता है उसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। एक समाज विज्ञान होने के कारण यह तो मानकर चलना ही होगा कि भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के
वो तो बन नहीं सकता, किंतु ये उसके निष्कर्ष और नियम हैं उतने ही अराजकतावादी हैं जैसे पिकासो की चित्रकला। लोक प्रशासन सारे लेखक इस दृष्टि से तीन विचार बांटे जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है, ठीक ऐसा ही है जैसे बहुत से प्राकृतिक विज्ञान है। कुछ तो ये मानते हैं कि जैसे विज्ञान है वैसे ही लोक प्रशासन विज्ञान है, जिसमें मर्सन, बर्नार्ड द बियर्ड आते हैं। दूसरे लेखक वे हैं जिनमें वाल्डो और वालास आते हैं। वो मानते हैं कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान बन नहीं सकता और इसके सारे प्रयास निरर्थक हैं। और तीसरा जो विचार करने वाले लेखक हैं वो ये मानते हैं कि यह हम विज्ञान नहीं हैं लेकिन हम होकर रहेंगे, जिनमें उर्विक, टेलर, साइमन, पिफनर, रिग्स आदि आते हैं। अब इन जो तीनों हैं इनका हम ज़्यादा विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना सा मानेंगे कि जो तीन चीज़ें हमारे सामने आई उन चीज़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक विद्वान तो ये मानते हैं कि ये विज्ञान नहीं है, और कुछ एक मानते हैं कि ये विज्ञान है, और कुछ एक मानते हैं कि ये विज्ञान तो नहीं है लेकिन इसको विज्ञान बनाया जा सकता है। अब हम इसकी गहराई में न जाते हुए हम ये कहते हैं कि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में है, अर्थात एक अलग विषय के रूप में। वर्तमान में लोक प्रशासन का जो अध्ययन स्वतंत्र अनुशासन के रूप में किया गया है, जैसा कि डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा ने लिखा है कि एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन प्राचीन काल से विद्यमान रहा है, लेकिन अध्ययन के एक विषय तथा अध्ययन की एक शाखा विधा के रूप में इसका उदय आधुनिक युग में हुआ है। MP शर्मा कहते हैं कि यह लोक प्रशासन प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन एक विज्ञान विषय के रूप में यह अभी प्रारंभ हुआ है, और ये 19वीं शताब्दी के अंत से चालू हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका विस्तृत और महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में पहले कभी चिंतन ही नहीं हुआ हो। MP शर्मा फिर बाद में लिखते हैं कि एक प्राचीन या लंबे समय से जो प्रशासन संबंधी चिंतन, राजनीति, नीतिशास्त्र, विधि सरीखे संबंध विद्याओं के साथ घुला मिला था, महान हिंदू धर्म ग्रंथों में भी राजनीतिक चिंतन के साथ ही प्रशासन के चिंतन की बात समाहित थी। स्मृतियाँ, ग्रंथों इत्यादि में इनके बारे में वर्णन हो जाता है। मैकियावेली का जो ग्रंथ था उसमें भी शासन का अध्ययन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका अध्ययन वर्तमान में विषय के रूप में आया है, वैसे प्राचीन समय से इसके बारे में बातें होती रही हैं। अब अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले स्पष्ट रूप से आया। वहाँ में सबसे पहले दो पाठ्य पुस्तकों की रचना हुई। एक तो 1926 में डॉक्टर LD वाइट की लोक प्रशासन की प्रवेशिका, और दूसरी थी विलोबी की 1927 में लोक प्रशासन के सिद्धांत, और इनका जो विकास हुआ और उसके बाद 1940 के पश्चात बड़ी संख्या में लोक प्रशासन के बारे में किताबें आई। प्रोफेसर LD वाइट पुस्तक के अनेक परिवर्धन प्रकाशित था वह अभी तक भी प्रचलन में है। ये दोनों किताबें तकनीकी हैं, उनमें अनेक प्रकार का समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें पोस्ट गोर्ब शब्द में समाहित करते हैं। इन पुस्तकों के अध्ययन के बाद इसके विषय वस्तु संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका वर्णन होता है, और इस मान्यता पर आधारित है कि लोक प्रशासन को जो राजनीति है उससे पृथक करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में या सिद्धांतों को मोटे तौर पे कैसे स्वीकारा और पहचाना जाए। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके दार्शनिक संबंधी चर्चाओं के प्रसंग में अगर अपन बात करें तो इसकी जो नवीन प्रवृत्तियां हैं इसका विकास 1940 के बाद वाली किताबों में प्रकाशित है, और इन किताबों में प्रमुख किताबें थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइमन की, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन कृत एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, HK शिमोह की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट और द स्टेट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्डो की मोरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एपलबी की द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड। इन किताबों को अगर क्रम से देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन कृत एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, HK शिमोह की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड वाल्डो, मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव PH एपलबी तथा फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेस्टर बर्नार्ड। इसमें किताब में आप जो इसमें किताबों का वर्णन है उसको क्रम से देख सकते हैं आप। हो सकता है इसमें बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। जैसा कि डॉक्टर MP शर्मा कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन
मूलतः राष्ट्रीय क्षेत्र तक ही सीमित था, यानी वो केवल सीमित क्षेत्र में था। उड्डयन, बेतार तथा रेडियो के आविष्कार के बाद इसको संसार के विभिन्न राष्ट्रों के साथ जोड़ा गया और आज अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग का महान आवश्यकता बनी हुई है, उसके आधार पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का निर्माण हुआ है और राष्ट्र संघ के तत्वावधान में और संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध जो अंग है उसके सहायक के रूप में काम करते हैं। अब लोक प्रशासन जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। जब लोक प्रशासन को एक अलग से विज्ञान बना दिया जाए या अलग से शास्त्र दिया जाए तो उसके पाठ्यक्रम और अध्यापन की रीतियों की जो समस्याएं वो उत्पन्न हो जाएंगी और इनको कैसे, परंपरागत दृष्टिकोण था पहले तो, और इसको कैसे बदला जाए, इसको स्पष्ट करते हुए शर्मा कहते हैं कि ब्रिटेन और यूरोप महाद्वीप के देशों में तो लोक प्रशासन का अध्ययन प्राचीन काल से विधि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जा रहा था। जब लोक प्रशासन के अधिक विस्तृत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता अनुभव हुई तो संबंधित शास्त्रों से उपयुक्त अंश लेकर इसकी रचना समन्वयात्मक रीति से की गई। ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में प्रशासन, संवैधानिक इतिहास, आर्थिक व औद्योगिक विकास, राजनीतिक, सांख्यिकी तथा अध्ययन किए गए। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी ऐसे ही उसके साधनों के बारे में पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की गई और ये आमतौर पर संगठन प्रबंध, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, लेखा परीक्षण, सांख्यिकी, लेखा विधि, इनके प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए। तो ये इसका एक तरह से पाठ्यक्रम होने था। दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों के जो गुण दोष थे उनको देखने के बाद जो वाद विवाद चलता रहा और एक मुख्य पत्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो दीर्घकाल वाद विवाद होता रहा। चर्चा के दौरान यानी जो ऊपर जो पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कशन हुआ कि अलग अलग जो देश थे उन्होंने अपना अलग अलग पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया और उन पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के आधार पर उनमें डिस्कशन हुआ और वाद विवाद भी हुआ। और जैसे ब्रिटेन पक्ष की ओर से कहा गया, जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने कहा कि यह तो संभव है पोस्ट कोर्ब तथा प्रशासन के उपकरणों को अध्ययन के विषय में मानकर लोक प्रशासन को एक पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाए। यानी ब्रिटेन वाले क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन को पोस्ट कोर्ब के आधार पर अध्ययन किया जाए, परंतु इस प्रकार के पाठ्यक्रम को उपयोगी नहीं माना गया और ऐसा पाठ्यक्रम जड़, शास्त्रीय तथा यंत्रवत बन जाएगा। और उपयोगिता की दृष्टि से प्रशासन का अध्ययन इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के अध्ययन के किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को संबंध अर्थात पोस्ट कोर्ब से अलग इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, इसके विवाद वाले कहते हैं। यदि सावधानी और ये बरती जाए तो इस पाठ्यक्रम को समन्वित रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इनके विभिन्न संबंधित क्रियाओं विधाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इनके पाठ्यक्रम में विषय और पाठ्यक्रम में अंतर किया जाना चाहिए। और यह स्वीकार किया गया कि लोक प्रशासन एक स्वतंत्र विषय है तथा उसका एक स्वतंत्र क्षेत्र है, परंतु लोक प्रशासन जो है वो केवल उस तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, पाठ्यक्रम तक ही। यानी जो निष्कर्ष निकला उसमें ये कहा कि इसको पाठ्यक्रम तक सीमित मत करो और पाठ्यक्रमों को अधिक से अधिक संवेदनशील भी बनाया जाना चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं और सामग्रियां इसमें मिले उनको जो कि सामाजिक विज्ञान संबंधित और उपयोगी सामग्रियों को इसमें समावेशित किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम था उसके बारे में आगे धीरे धीरे मान्यता हुई और पुरानी धारणाएं चली गई और वर्तमान में जो आज संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी पाठ्यक्रम समन्वित और मिश्रित होते हैं, अर्थात जो ये पोस्ट कोर्ब से हटाकर जो अमेरिका है वहाँ पर पाठ्यक्रम में संयुक्त राज्य में पाठ्यक्रम को समन्वित और मिश्रित किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के व्यापक संदर्भ में होता है और कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए हैं जो स्थानीय शासन, कृषि, प्रशासन, अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको केवल सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए बल्कि एक अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के रूप में भी इसको अपनाया जाना चाहिए। और लोक प्रशासन का जो नैतिक विज्ञान के रूप में निरंतर विकास होता रहा, इसमें डॉक्टर पी डी शर्मा के शब्दों को भी दोहराया जाना चाहिए। सभी जो विज्ञान हैं उनकी प्रणाली से ज्ञान संचय करते हुए, यानी पी डी शर्मा कहते हैं कि जितने भी विज्ञान हैं उनकी विकास से प्रणाली से ज्ञान इकट्ठा करो और उसको वैज्ञानिक स्तर पर जो भी आए। अब इसमें अभी हाल में प्रयोग, परीक्षण एवं नवीनताओं ने लोक प्रशासन के अध्ययन शास्त्र को एक प्रगतिशील बना दिया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत शास्त्रियों की भांति आज लोक प्रशासन
शास्त्रियों का दल भी आगे आ रहा है और शोध के नए नए मॉडल विकसित कर रहे हैं और गणितीय पद्धति, परिणामात्मक पद्धति इसमें अपनाई जा रही है। माइक्रो और मैक्रो अध्ययन विकसित हो रहे हैं, प्रबंधन की तकनीकी विकसित हो रही हैं, जिस दिशा में वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, पर्ट सिस्टम एनालिसिस, लाइनर प्रोग्रामिंग आदि अनेकों प्रयोग किए जा रहे हैं। कंप्यूटर ज्ञान, गणित, बीजगणित आदि भी इसमें लाया जा रहा है और लोक प्रशासन के विशेषज्ञ डॉक्टर और इंजीनियर की तरह एक सलाहकार के रूप में बन चुके हैं। और जो पिछले 3 दशाब्दियों के जो लोक प्रशासन की प्रगति हुई है उसके अध्ययन का उत्साहवर्धक काम मिला है और अध्ययन की वैज्ञानिकता को निष्कर्षों के रूप में वैज्ञानिक बनाती जा रही हैं और लग रहा है कि वह दिन समीप है जब लोक प्रशासन के क्षेत्र में साइमन रिग्स, वीडनर, लाप्लेम्बोरो, सायर्स आदि के अनुयायी अपने इन शोधों को आगे बढ़ाते हुए लोक प्रशासन को एक अधिकृत विज्ञान का स्तर दिला देंगे। अर्थात इसके अध्ययन से जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पीडी शर्मा ने बताया, तो ये दिन दूर नहीं है कि इसको एक लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा और सामाजिक ज्ञान होते हुए भी लोक प्रशासन प्राकृतिक ज्ञानों जैसा लगने लगेगा, ऐसा कल्पना विद्वानों द्वारा की जा रही है। अब हम बात करते हैं भारत में लोक प्रशासन की, अर्थात ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन। अब हम बात करते हैं भारत में लोक प्रशासन के विकास की। तो भारत में लोक प्रशासन का विकास 1940 से कोई पृथक पाठ्यक्रम नहीं था। डॉक्टर शर्मा पहले लोक प्रशासन का जो कुछ भी अध्यापन किया जाता था वो केवल राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र इनके पाठ्यक्रमों में भी समाहित था। ये डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि पहले ये लोक प्रशासन इन विषयों में ही पढ़ा दिया जाता था। लोक प्रशासन का एक अलग से पाठ्यक्रम बाद में ही 1940 से प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्थानीय सरकारों के प्रशासन के रूप में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स 1941 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि एक उच्च श्रेणी के स्थानीय शासन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षित किया जाए और इस योजना की आरंभ की जाए। 1950 में डॉक्टर MP शर्मा के सुझाव के आधार पर नागपुर में एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय में एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन विभाग की स्थापना की गई। यह भारत में लोक प्रशासन का पहला स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम था, अर्थात 1950 से, और इसमें पाठ्यक्रम बनाया वह संश्लिष्ट आकार का था। इसमें राजनीति विज्ञान तथा शासन व्यवस्था, प्रशासन के सिद्धांत, तुलनात्मक प्रशासन, कार्मिक एवं वित्तीय प्रशासन, आर्थिक व सामाजिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, ग्राम विकास, कल्याण, इस सारे सामाजिक स्वास्थ्य आदि कार्यक्रम को इस प्रश्न पत्र में समाविष्ट कर दिया। फिर अगला कदम 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई और 1955 में इस संस्था को लोक प्रशासन विद्यापीठ की स्थापना करी गई। 1951 के बाद 1955 में डॉक्टर शर्मा के अनुसार इस विद्यापीठ में पाठ्यक्रमों को 2 भागों में बांटा था, कनिष्ठ और वरिष्ठ, जिसमें कनिष्ठ में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम था जिसमें राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र प्रश्न पत्रों का आपस में समावेशन किया गया था और वरिष्ठ पाठ्यक्रम में संगठन प्रणाली जैसी तकनीकी शाखाओं को विशिष्ट अध्ययन सम्मिलित किया गया था। संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों और दूसरे लोगों को प्रशासन के प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रकार से छोटे पाठ्यक्रम जारी किए गए और संस्थान को लोक प्रशासन की भारतीय पत्रिका भी प्रकाशित, लोक प्रशासन की एक इंडियन जर्नल भी प्रकाशित हुई। लोक प्रशासन की जो पाठ्य सामग्री थी उसके लेखन कार्य में संस्थान का योगदान हुआ। इस अध्ययन के बाद धीरे धीरे अनेकों विश्वविद्यालयों ने भी अपना लिया, जैसे लखनऊ, नागपुर, उस्मानिया, पंजाब, राजस्थान, सागर आदि में इसको अपनाया गया और यह वर्तमान तक चलता आ रहा है और अनेकों विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्रदान की जा रही है। भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन के पहलुओं पर शिक्षण दिया जा रहा है। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र विषयों के ऐच्छिक पत्रों के रूप में भी इसे लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व्यावसायिक प्रशासन में पाठ्यक्रम चला रहा है। हैदराबाद में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना हो गई और इसके आधार पर व्यावसायिक प्रशासन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की व्यवस्था की है।
सागर विश्वविद्यालय 1969 में जो अखिल भारतीय सेमिनार हुआ उसमें यह निश्चय किया गया कि लोक प्रशासन को एक व्यावहारिक समाज विज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र स्थान प्रदान कर दिया जाना चाहिए। इसके उल्लेखनीय यह है कि लोक प्रशासन का अध्ययन स्नातकोत्तर कक्षाओं में ही मुख्यतः किया जाए, लेकिन निचली कक्षाओं में जो भी है इसके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। 1956 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में सेमिनार हुई जो लोक प्रशासन को प्राथमिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक स्थान दिया गया। कुछ विश्वविद्यालयों में इसे प्रवेशिका कक्षा तक ही रखा गया। यद्यपि लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में काफ़ी फैल चुका है और इसमें लेकिन फिर भी इसमें सुनिश्चित पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय शामिल होंगे, क्या शिक्षण सामग्री होगी, यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में लोक प्रशासन में एकरूपता नहीं पाई जाती, इसमें चिंतन चल रहा है और लेकिन ठोस निर्णय की घड़ी अभी दूर दिखाई देती है। प्रोफेसर जियाउद्दीन खां का मत है कि इस लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में संगठन, प्रबंध, कार्मिक प्रशासन, लेखा परीक्षण, सांख्यिकी, हिसाब किताब आदि को लिया जा सकता है, जैसा यूएसए में किया गया। साथ ही संवैधानिक विकास, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, राजनीतिक सचिवालय प्रक्रियाएं को लिया जाए, जैसा ब्रिटेन में रखा गया। इसके अलावा इसमें स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, अन्य सरकार के विज्ञानों को भी शामिल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास देखा, उस विकास में अनेकों पहले ये इतिहास से चली आ रही पद्धति के आधार पर पढ़ाया जाता था और अनेक विषयों के आधार पर इसमें पढ़ाया जाता था, लेकिन पाठ्यक्रमों के रूप में इनमें डिस्कशन हुआ, वाद विवाद हुआ और ब्रिटेन की प्रणाली और अमेरिका की प्रणाली को आधार पर इनमें समावेशन की प्रक्रिया अपनाई गई और भारत में इसका विकास 1940 के बाद से स्टार्ट होता है और वर्तमान समय में अनेकों विश्वविद्यालयों में एक पीजी के पाठ्यक्रम के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ाया जा रहा है। और लोक प्रशासन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में जन कल्याणकारी कार्य इतने जटिल हो गए हैं या इतने व्यापक हो गए हैं कि इन व्यापक जन कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए लोक प्रशासन का ज्ञान सभी प्रशासनिक अधिकारियों को होना बेहद ज़रूरी है। अतः लोक प्रशासन को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रयुक्त किया जाना अवश्यंभावी है और ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।